हेलो ऑल ऑफ़ यू, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। सो आज हम अपने जो क्विज़ आप सभी के साथ हमारे ऐप पे चल रहा है, फ्री क्विज़, तो हम क्विज़ नंबर 1 क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आज हम क्विज़ 3 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने क्विज़ को दिया नहीं है तो आप हमारा ऐप मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और IIT JEM और टिफ़र के लिए फ्री क्विज़ हम लोग करा रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको सिंपली मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ आपको फ्री स्टडी सेक्शन में क्विज़ मिल जाएगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक सीक्वेंस AN दे रखा था, एक सीक्वेंस BN दे रखा था, है ना, एंड एक सीक्वेंस CN दे रखा था। ठीक, आपको 3 सीक्वेंस दिया था और BN जो था वो आपका A to N था एंड CN जो था वो आपका A to N plus 1 था। ठीक है, देन आपसे कह रहा था कि AN जो है वो आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था, मतलब जब आपको ये दे रखा था कि AN कन्वर्जेंट है तो पहला स्टेटमेंट था कि क्या BN और CN, मतलब पहला था कि BN इज कन्वर्जेंट एंड बट CN नीड नॉट बी, मतलब ऐसे करके स्टेटमेंट थे, CN नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। ऐसे ही आपके 4 स्टेटमेंट बनाए गए थे, तो इसी टाइप के स्टेटमेंट थे। तो मैं पहले सिंपली आपको आंसर से स्टार्ट करता हूँ, इसमें स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं देख लूँगा। तो आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या था? गिवन इन्फॉर्मेशन था कि जो BN है वो A to N है एंड जो CN है वो A to N plus 1 है। आप देखेंगे तो ये भी AN का सब सीक्वेंस है और ये भी AN का सब सीक्वेंस है। ये आपकी इवन टर्म की सीक्वेंस है, ये आपकी ऑड टर्म की सब सीक्वेंस है। तो आप जानते हो जब आपका AN इज कन्वर्जेंट होता है तो ये इम्प्लाई करता है कि इसकी ईच सब सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि BN इज कन्वर्जेंट एंड CN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपका जो नीड नॉट भी, जो आप देखोगे जब आप टेस्ट दिए होगे तो आप देखोगे ध्यान से, तो इससे आपका डायरेक्टली C ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका रूल लगा कि यदि आपको AN कन्वर्जेंट होता है तो उसकी सब सारी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती हैं। बट D ऑप्शन को आप कैसे फॉल्स करोगे? D ऑप्शन में ये था जैसे कि इफ BN एंड CN इज कन्वर्जेंट, तब क्या AN कन्वर्जेंट होगा? AN कन्वर्जेंट होगा। तो ये क्यों ट्रू नहीं है? सपोज मैं AN को -1 की पावर n ले लूँ, तो आप एक बनाओ A to N हमेशा 1 देगा, और एक A to N plus 1 बनाओ वो हमेशा -1 देगा। आप जानते हो ये दोनों ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना। एक इवन टर्म की सीक्वेंस है जो हमेशा 1 1 1 1 1 1 देगी, ये भी कन्वर्जेंट है, कांस्टेंट हो गई। ये भी -1 -1 -1 देगी, ये भी कन्वर्जेंट है बाई कांस्टेंट। बट आप ध्यान से देखो ये AN, क्या ये कन्वर्जेंट है? ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं है, इसी वजह से ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले दोनों A और B ऑप्शन भी फॉल्स हो गए वो इससे। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो C ऑप्शन आया। बताइए आपको कोई दिक्कत हुई हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं कमेंट में, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैट में बता दीजिएगा, समझ में नहीं आया हो, आ गया हो तो जो भी है आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी तक कोई डाउट नहीं आया आपका हमारे आपकी तरफ से।
नेक्स्ट, आप लोग भी हमारे क्विज का लाइव सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, ये लाइव चल रहा है और ये रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारा मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्विज जैसे सपोज क्विज आप जब देंगे तो उसके नीचे एक डेट, सॉल्यूशन में मैं डेट लिख देता हूँ किस दिन मैं लाइव लूँगा, उसी दिन हम लाइव लेते हैं। तो जल्दी ही मैं नेक्स्ट टेस्ट भी करने वाला हूँ, उसका मतलब मोस्टली 2 दिन बाद ही लाइव लेता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा टेस्ट खोल लूँ मैं। जब तक आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं एक बार देख लूँ किसी का कमेंट तो नहीं आया है। आपको समझ में आ गया है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन था इस क्विज का। वो सेकंड क्वेश्चन है कि xn जो है वो आपका 2 की पावर 2n 1 माइनस कॉज 1/2 की पावर n, ये इस टाइप से था। इसको आपको बताना है कि xn कहाँ पे कन्वर्ज करेगा। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा था कि यहाँ पे आपको कॉज 2x वाला फॉर्मूला सिंपली लगाना था कि 1 माइनस समथिंग है ना, तो लगाइए इसमें। तो कैसे लगाओगे? cos 2x इज इक्वल टू 1, ऐसे करो, को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही होता है। उसके बाद आपको कॉज में चाहिए तो 2 कॉज, आपको चाहिए साइन में क्योंकि वो फॉर्मूला साइन में होता है, तो आप यहाँ पे साइन में बनाओ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है। अब आप ले जाओ उधर, है ना, क्योंकि कॉज x, तो 1 माइनस कॉज x आपको 1 माइनस कॉज x टाइप में दिया है, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 2x। अब यहाँ पे cos x टाइप में दिया है तो मैं x टाइप में बना ले रहा हूँ कि 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज x। ठीक है, अब ये यहाँ पे पुट कर दो। तो हम जब पुट करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 की पावर 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n, और इसके अंदर आप जब पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर x की जगह 1/2 की पावर n डॉट 2। ठीक है, यही तो आप करोगे। ओके ठीक है, कोई दिक्कत हो बता देना, हमने बस सिंपली पुट किया है। अब आपको सिंपली क्या करना है? 2 की पावर 2n और 2 बाहर ले जाओ और साइन स्क्वायर 1/2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब मैं ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको क्या बना रहा हूँ देखना। अभी मैं 2 का गुणा और 2 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n प्लस 2। एक 2 का गुणा किया तो 2n की पावर 2n इसमें जोड़ोगे तो प्लस 1 होगा। मैं एक और 2 का मल्टीप्लाई, एक 2 का डिवाइड किया तो 2n प्लस 2 हो गया साइन स्क्वायर। अभी आंसर मिलेगा, ये क्यों किया है मैंने? 2n प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1/2, इस 2n को मैं नीचे ले जा रहा हूँ तो कैसे बना रहा हूँ? साइन 1/2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1/2 की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ ये बनेगा कि नहीं? क्यों? इसका स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर तो है, जब नीचे इसको ले गए इसमें से मैंने ले लिया 2 कॉमन, और 2 कॉमन लेके ये बाहर पावर में चला गया। बोलो समझ आएगा कि नहीं? अब इस पे कर दो, ये आपका xn था, अब इस पे कर दो लिमिट अप्लाई। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपका ये तो दे देगा 1, तो 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। तो आपकी xn कहाँ कन्वर्ज करने लगी? 1/2 पे। तो आंसर इज सी ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपका आंसर क्या आया? सी ऑप्शन आया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको टिक करना था। इसमें कोई भी दिक्कत या पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आप बता दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे आपका कोई डाउट अभी तक नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, और कोई भी डाउट आपका है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन जो था आपका वो था कि, एक मिनट, ये थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू है और ये आया नहीं है ढंग से। एक मिनट, मैं बैक होके फिर से खोलता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओपन हो गया। द सेट ऑफ ऑल, आपको बेसिकली एक सीरीज दी रखी है और यहाँ पे n बराबर 1 से इन्फानाइट आपको दे रखा था। और ये आपका, अरे फिर क्या हो रहा है ये, थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन आपके टेस्ट से देख रहा हूँ ना, तो डबल नेट चला रहा हूँ। तो ये आपका 1/n माइनस 10 इनवर्स आपका 1/n और ये आपका अल्फ़ा, ये आपका क्वेश्चन था। और पूछ रहा था कि ये, पूछ नहीं रहा था, कह रहा था ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और किस इंटरवल में कर रही है वो आपको बताना है, ठीक है, कन्वर्ज इन, ठीक है। तो वे बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यूज़ पूछ रहा है कि किस इंटरवल में रखेंगे तो ये कन्वर्ज करेगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले n बराबर 1 to इन्फिनिटी रहने दो, 1/n रहने दो। आपको ये tan इनवर्स का फॉर्मूला ओपन करना है। क्या होता है, x माइनस एक्स की जगह यही 1/n माइनस एक्स क्यू अपॉन 3, तो 1/3 एक्स क्यू प्लस 1/5 एक्स की पावर 5, तो 1/n की पावर 5 प्लस डॉट डॉट, समझ में आ गया, और होल पावर अल्फा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये कट जाएगा कट जाएगा ना। अब आप आगे बढ़ो, मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लू कलर ही जब से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो समेशन n बराबर 1 to इन्फानाइट, आप जब फाइनल इसे करोगे तो 1/3n³ माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 1/5 n की पावर 5 डॉट डॉट की पावर अल्फा, ठीक है। अब आपको यहाँ से n की मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है, तो n की पावर 3 अल्फा और ये आएगा 1/3, सॉरी क्योंकि माइनस आएगा यहाँ पे, 1/3 माइनस 1/5n² डॉट डॉट की पावर अल्फा। देखो अब आप लगाओ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अंदर वाला जो है ये फाइनाइट, मतलब आराम से जा रहा है। आपको समेशन में un/bn लगाना है और लिमिट ऑफ un/bn जो है वो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी पे जा रहा है, आप चेक कर सकते हो 1/3 आएगा, ठीक है। और vn जो है, अब मैं सिंपली vn लिख लेता हूँ। vn हमारा क्या बन रहा है, 3 की पावर अल्फा, क्योंकि ये कह रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट है। तो इसको कन्वर्जेंट हम जब कहेंगे जब जो n की पावर p होती है 3 अल्फा इज ग्रेटर देन 1, तभी तो कहते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि अल्फा इज ग्रेटर देन 1/3। आपको पता है ना कि समेशन 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट कब होता है ये, जब p इज ग्रेटर देन 1। तो p की जगह यहाँ क्या था, 3 अल्फा, तो 3 अल्फा ग्रेटर देन 1, देन अल्फा इज ग्रेटर देन 1/3। तो ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बना ओपन 1/3 से इन्फानाइट, ये आपका इंटरवल बन गया। तो ये कौन सा ऑप्शन था, ये आपका ऑप्शन था क्विज में डी ऑप्शन। समझ आया, ये आपको डी ऑप्शन गिवन था यदि आपने टेस्ट दिया होगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आया मैं चेक कर लेता हूँ किसी का कोई कमेंट। ओके, कोई कमेंट नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बट इसको मैं दो तरीके से भी कराना चाहूँगा। आपसे नंबर ऑफ रियल रूट पूछे हैं, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, x³ + x - 1 = 0, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये ऑड डिग्री का इक्वेशन है पहली चीज, और ऑड डिग्री के पास एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि इसका f' आप निकालो
तो 3x² + 1 विच इज क्लियरली द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देन यू कैन क्लियरली से दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और आप जानते हो एक थ्योरम है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्लस कॉन्टिन्यूअस इम्प्लाई इंजेक्टिव, है ना। तो जब ये इंजेक्टिव हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये आपका इस टाइप का फिगर कुछ बनेगा। ठीक है, तो जब इस टाइप का फिगर बनेगा तो आप देख सकते हैं ओनली 1 रूट होगा इसके पास, 2 रूट रियल लाइन पे होंगे ही नहीं, तो ओनली 1 रूट एग्जिस्ट। ठीक है, और आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूस कैसे, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है, तो उसमें तो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। कॉन्टिन्यूटी में हम ये पढ़ के आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्लस कॉन्टिन्यूस आपको इंजेक्टिविटी देता है। और इंजेक्टिविटी से क्या मतलब कि इसका मतलब ये लौट के नहीं आएगा ग्राफ, मतलब ग्राफ ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कर्व कोई नहीं बनेगा, क्योंकि 2 वैल्यूज पे सेम नहीं होगा वैल्यू। तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है तो ऊपर चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये चलता ही चला जाएगा। थोड़ा कॉल आ गया था, सॉरी फॉर डैट। ओके, तो ये आपका चलता ही चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट किसी को? या आपका 4th क्वेश्चन है और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको कोई डाउट, मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप लोग के अभी कोई भी डाउट हो तो आप टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेट ए मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ x आपको ये, इसके मैं ऑप्शन भी आपके सामने लिखूंगा जिससे आप समझ पाओ। ये आपको ये दे रखा है, ये फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि f ऑफ x अपॉन x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या ये 0 देगा? ठीक है, तो f ऑफ x की जगह ये रखो। f ऑफ x क्या है, आप ध्यान से देखो, आप ऐसे ही दिखा देता हूँ। f ऑफ x ये है, इसमें x का डिवाइड दो तो क्या आएगा, x² साइन 1/x, ये आएगा। अब आप x टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, आप जानते हो साइन 1/x इज बाउंडेड, है ना, दिस इज बाउंडेड, और x को 0 पे ले जाओ तो 0 इंटू समथिंग 0 पे जाएगा, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन में कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन x²। तो इसके लिए क्या, फिर से आप अब इसमें x² का डिवाइड दो, x² का जब डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, x साइन 1/x, x साइन 1/x। अब फिर से देखो, ये आपका बाउंडेड है, ये आपका 0 पे जा रहा है, तो ओवरऑल क्या जाएगा, 0 पे जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, सी ऑप्शन, अब सी ऑप्शन क्या है, वो ये कह रहा है कि यही मतलब f ऑफ x अपॉन x² क्या है, x², अभी आपको बताया कि x साइन 1/x है। ठीक है, तो जितने हमारे कंप्लीट कोर्स, मतलब जो हमारा कंप्लीट कोर्स IIT JAM के लिए चल रहा है, उनको पता है, इसको मैंने पूरा ओपन करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखाई थी कि इसको कैसे खोलते हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो x साइन x का ग्राफ आपको बताता है कि इस टाइप से मैं एक रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ कि बेसिकली x साइन 1/x का ग्राफ क्या होता है, 2 लाइन के बीच में होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके कुछ ऐसे चलता है ना। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं बना है और बीच में बहुत वो होता है, पर मैंने ऐसा बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक मैक्सिमा, ये एक मिनिमा। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन था वो कैसे था कि f ऑफ x अपॉन x² हैज इनफाइनाइट, ये आपका ऑप्शन लिख रहा हूँ, इनफाइनाइटली मैनी
मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मिनिमा ऑन द इंटरवल 0 1, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल में कितने इन्फिनेटली मैक्सिमम मिनिमम होंगे, बिल्कुल होंगे। आप देख सकते हो मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था, इसमें ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ऐसे चलते रहेंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे। ओके, ठीक है, इन्फिनेटली होते हैं क्योंकि आपको जो पॉइंट्स काटते हैं वो एन के टर्म्स में एक फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो इन्फिनाइट चॉइसेस, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट इन्फिनाइटली चॉइसेस रखता है, तो वहां से आपको इन्फिनाइटली चॉइस मिल जाती है। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो आपने क्या दिखाया कि ए ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन ट्रू है, सी ऑप्शन ट्रू है। ए बी सी तीनों ऑप्शन आर ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, डी को फॉल्स होना पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन सही है तो डी को फॉल्स होना पड़ेगा। डी देख लेते हैं, डी है क्या कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन एक्स साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है एट 0 पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 पे। तो पहली बात, नॉट डिफरेंशिएबल तो दूर की बात है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है 0 पे, और चेक आपको करना है, खुद चेक करिएगा, यदि नहीं आएगा तो डिस्कस करिए ऐप पे आके, ठीक है। ओके, ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है, डिफरेंशिएबल तो दूर की बात है, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, तो यही गलती है, इसीलिए ये फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप बताइए, कोई भी डाउट है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। आपने तो कोई डाउट पूछा नहीं हमसे, बट आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको कोई डाउट आता है, आपको चाहे सॉरी थोड़ा इंटरप्शन के लिए, तो यदि आपको कोई डाउट आता है आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप IIT JAM और टिफ़र के लिए IIT JAM टिफ़र के लिए टेस्ट सीरीज़ का वेट कर रहे हैं, तो मॉडुलस बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ करा रहा है। एक 11 रुपये में भी है, 51 रुपये में भी है, 299 में है, और हमारा एक कॉम्बो पैक है जो 499 में। उसमें आपको सब मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, PYQ सॉल्यूशन भी मिलेगा, और क्या क्या नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो इसमें सब कुछ है। दिस इज़ द कॉम्बो पैक, मतलब इसके बाद आपको कोई टेस्ट सीरीज की नीड नहीं पड़ेगी। एंड टेस्ट सीरीज पसंद नहीं आती है तो रिफंडेबल आपका फीस है। आपको यदि पसंद नहीं आ रही है तो रिफंडेबल फीस है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आई होप आपको पसंद आएगी। लास्ट ईयर हमारा ऑल इंडिया रैंक 8 टेस्ट सीरीज से आया था, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप सिंपली हमारा मॉडुलस द लर्निंग ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा 499 का खरीदो, आप सिंपली 51 से स्टार्ट करो। यदि आपको पसंद आए तो आप 499 का खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो वीडियो है, जो सॉल्यूशन है क्विज का, पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर क्विज के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडुलस द लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सागर का एक डाउट आया है, सर रियल के लेक्चर 8 में कैंटर। ओके सागर, आपने ये डाउट मेरे से पूछा था, और हम रियल एनालिसिस के लिए हम कल डाउट क्लास कर रहे हैं, उसमें इसको हम बताते हैं, ठीक है। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है सागर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल हम रियल एनालिसिस के लिए सेम 7 बजे हम एक लाइव मीटिंग करेंगे, उसमें हम रियल एनालिसिस के जो आपके दिक्कतें हैं वो सब देखेंगे। ओके, चले फिर चलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, और थैंक यू सो मच।